हमारी सुव्यवस्थित कृषि परंपरा को अंग्रेजों द्वारा तोड़ दिया गया था। उस परंपरा को आज़ादी के बाद भी हम वापस क्यों खड़ी कर नहीं पाए? आज़ादी के बाद के वर्षों में भोजन का उत्पादन भारत में अपर्याप्त था और साथ में ही भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही थी। प्रचलित राजनीतिक परिस्थितियों का भी खाद्य व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। अकाल की वजह से खाद्य फसलों के साथ साथ व्यावसायिक फसलों की भी भारी कमी थी। उसी समय एक कृषि विज्ञानी नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसने दुनिया भर में इसके प्रभाव को स्थापित किया। भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के मार्गदर्शन में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। यह 1960 के दशक के आसपास शुरू हुआ और इससे देश में खाद्य उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली। हरित क्रांति का प्राथमिक उद्देश्य गरीबी और कुपोषण को कम करने के लिए फसल उत्पादन को बढ़ाने का था। हरित क्रांति बहुत कम समय में भूख और कुपोषण को कम करने में सक्षम थी। इस समय के दौरान खेती के क्षेत्रों को बढ़ाया गया और साथ में ही किसानों को सालाना एक फसल की जगह पर 2 फसल लेने के लिए प्रेरित किया गया। ज्यादा उपज देने वाले बीज यानी कि हाइब्रिड सीड्स को अपनाया गया। फसल की उपज बढ़ाने के लिए अकार्बनिक उर्वरक जैसे कि यूरिया, DAP आदि का इस्तेमाल किया गया और साथ में फसल संरक्षण के लिए कीटनाशकों का भी इस्तेमाल शुरू किया गया। साथ में ही अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। हरित क्रांति के साथ साथ पारंपरिक फसलों में आनुवंशिक घटकों में बदलाव किया गया, यानी कि उनके जीन्स में बदलाव किया गया, जिनमें जैविक तनाव, कीटकों के प्रति प्रतिरोध और सूखे और बाढ़ सहित अजैविक तनाव के सामने प्रतिरोध करने की क्षमता को बढ़ाया गया। इस वजह से कृषि योग्य भूमि में केवल 30% की वृद्धि के साथ अनाज फसलों का उत्पादन 3 गुना बढ़ गया। हरित क्रांति का देश में सकारात्मक प्रभाव दिखा, परंतु एक निश्चित अवधि के बाद हरित क्रांति के कुछ अनअपेक्षित और प्रतिकूल प्रभाव देखे गए। फसल उत्पादन में वृद्धि और फसल की विफलता को कम करने के लिए फसल चक्र की पुनरावृत्ति हुई, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई। नए प्रकार के बीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसानों ने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया। रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से मिट्टी में लेड, मर्क्यूरी आदि जैसी भारी धातुओं का स्तर बढ़ गया। मिट्टी में जहरीले रसायनों ने लाभकारी जीवाणु, बैक्टीरिया, केचुए आदि को नष्ट कर दिया, जो मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए आवश्यक थे। रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग करने से हमारी जमीन की पोरोसिटी बहुत कम हो गई है और इस वजह से जब भी बारिश गिरती है तो वह पानी जमीन में रिसाव होने की जगह हमारी मिट्टी को लेकर बह जाता है और अगर कुछ पानी हमारी ज़मीन में रिसाव होकर भूगर्भ जल तक पहुंचता है तो वह अपने साथ रासायनिक तत्वों को लेकर पहुंचता है और इसी वजह से आज हमारे पीने के पानी में नाइट्रेट और फ्लोराइड जैसे रासायनिक तत्व मिल रहे हैं, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कीटनाशक के बढ़ते उपयोग के कारण परभक्षी और शिकार करने वाले कीट संतुलन में नहीं रहे, इसीलिए एक प्रकार के कीटों की जनसंख्या बढ़ गई। दिन प्रतिदिन कीटनाशकों का अधिक उपयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि एक फसल प्रणाली अपनाने की वजह से कीटों में दवाइयों के प्रति प्रतिरोध क्षमता अब बढ़ती जा रही है। हरित क्रांति के कारण भारत ने स्वदेशी चावल की लगभग 1 लाख किस्मों को खो दिया। इतना ही नहीं, हाइब्रिड सीड्स के इस्तेमाल से हमने उपज तो बढ़ाई, लेकिन फसलों की जैव विविधता को खो दिया। जैसे हमारे स्वतंत्र सेनानियों ने हमारे भारत को विदेशियों से मुक्त कराने के लिए प्रयास किए थे, वैसे हमारे किसान को विदेशी कंपनियों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए प्रयास नहीं किए गए। जी नहीं, प्रयास तो किए गए थे और प्रयास आज भी शुरू है और उसके पीछे जो लोग हैं उनके बारे में हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।